आकाशवाणी क्या होती है? दीप्ति सरोवर, ऑस्ट्रेलिया। जैसे देवकी और वसुदेव की शादी हुई, कंस उसे छोड़ने गया, उसे भविष्यवाणी हुई रास्ते में कि देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र तुम्हारा वध कर देगा, और वह सत्य भी साबित हुई। यह क्या है बाबा? इसके लिए मन की गहरी परतों में उतरना होगा। थोड़े शांत होकर इस व्याख्यान को सुनेंगे। हमारे मन के 4 तल होते हैं: चेतन, अचेतन, सामूहिक अचेतन और सामूहिक चेतन। सामूहिक चेतन को हम मन में क्यों शुमार कर लेते हैं? क्योंकि सामूहिक चेतन में पहुंचा जा सकता है, मन के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए एक शब्द कहा गया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। चेतन से शुरू करके अचेतन बड़ी सीधी सीधी यात्रा है, इसको उलझाने की चेष्टा मत कीजिएगा। चेतन से अचेतन, अचेतन से कलेक्टिव, सामूहिक अचेतन, और सामूहिक अचेतन से सामूहिक चेतन। सामूहिक चेतन में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में किसी तरह की कोई लहर नहीं उठती। वह शांत है, निश्चल है, ठहरा हुआ है। जितना वो ठहरा हुआ है, सामूहिक चेतन उतना ही सामूहिक अवचेतन तरंग युक्त है, शोर युक्त है। तो मन के 3 स्वरूप समझें, चौथे स्वरूप तक ये बात नहीं है जो आपने पूछी। चेतन से उतरो अचेतन तक, अचेतन से जाओ सामूहिक अचेतन में। ये यात्रा होगी कैसे? ध्यान के द्वारा। कुछ न करने में बैठ जाओ, धीरे धीरे आप भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। इसका दूसरा फार्मूला भी है, लेकिन वह मुश्किल पड़ेगा। यह सीधी सीधी यात्रा है। कुछ न करने में बैठ जाओ। मैंने पहले भी कहा, क्रिया योग कर लें तो कुछ न करने में आपकी सहायता हो जाएगी। शारीरिक मानसिक पोषण मिलेगा अलग, लेकिन क्रिया योग का मतलब मैं शारीरिक और मानसिक पोषण हेतु आपको नहीं बताता, यद्यपि हो जाता है। बहुत से रोग भी दूर होते हैं। मेरे पास रोज ये टिप्पणी आती है, हमारे रोग ठीक होने लगे, हमें कुछ चैन मिलने लगा, हमें कुछ जिंदगी के लम्हे जीने योग्य हो गए। होता है, लेकिन मैंने इसका जो ढंग बताया आपको, उसका शुद्ध कारण था आध्यात्मिक। आपको शारीरिक पोषण मिलता है, वो एक अलग सी आपकी बोनस है। क्रिया योग से शुरू करेंगे तो आपको अपने ही भीतर उतरने में रास्ते आसान हो जाएंगे।
तो बैठ जाओ, कुछ न करने में बैठ जाओ और धीरे धीरे आप अपने ही अंतस में उतरने लगोगे। और मैंने भी बहुत बार कहा और सभी संतों ने भी बहुत बार कहा, जो भी कुछ काम का है वह सब आपको मिलेगा अपने ही अंतस से। जब भी कुछ काम का नहीं है वह सब कुछ मिलेगा आपको बाहर से। भीतर से वही कुछ मिलेगा जो काम का है, बाहर से वही कुछ मिलेगा जो एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, आज कितना ही कीमती पड़े। तो तीन तल मनस के, चेतन अचेतन सामूहिक अचेतन। चेतन को क्रॉस करोगे, अचेतन में पहुंचोगे। आम व्यक्ति अगर यहां तक भी पहुंच जाए तो गनीमत है। यहां तक पहुंचना ज्यादा आसान राह ही नहीं है, कंटकीले रास्ते हैं, क्योंकि आपके भीतर कचरा भरा हुआ है, आपके ही द्वारा इकट्ठा किया गया संस्कारों का कचरा। और आप उन संस्कारों को जो आपके लिए बोझ बनते हैं उसको लगातार बढ़ोतरी देने में व्यस्त हो। वही पूजा, वही पाठ, वही आरती, वही थाल सजाना, वही षोडशोपचार पूजन, वही जप, वही तप, सब कुछ। आप लगातार इस संस्कार को वृद्धि करने हेतु सभी उपाय करते हैं, और आखिर में मिलता कुछ नहीं। लोग आते हैं मेरे पास, किसी भी धर्म से, संप्रदाय से जुड़े हुए, बाबा 30, 35, 40 वर्ष हो गए, अभी तक कुछ मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जिसे तुम पाना चाहते हो वह व्यस्तता में मिलता नहीं, बिजीनेस में मिलता नहीं। इसलिए कभी किसी व्यापारी को दुकान पर कभी नहीं मिला, क्योंकि दुकान का दूसरा नाम है बिजीनेस। आपकी बिजीनेस क्या है, कहां जाकर व्यस्त होते हैं आप, बस यही मतलब होता है। आज लोगों को बिजीनेस का मतलब है व्यापार, लेकिन बिजीनेस का सही अर्थ था कि आप बिजी हो जाते हो। आप बिजी हो जाते हो, खाली नहीं रहते। और जिस घड़ी तक आप खाली नहीं रहते, उस परम के उतरने की संभावना उस घड़ी तक तो नहीं होती। जैसे ही तुम अव्यस्त हो जाते हो, वैसे ही उसके उतरने की संभावनाएं बनती जाती हैं। और जैसे ही तुम पूरे अव्यस्त हो जाते हो, व्यस्तता रहित हो जाते हो, तो उसके उतरने की संभावनाएं प्रगाढ़ होती जाती हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कोई कर्मचारी हो, प्राइवेट, सरकारी, अगर आपको 2 दिन मिलते हैं, 1 दिन मिलता है छुट्टी का, तो उस दिन तो आप कृपा करके ये काम कर लिया करो। आप व्यस्तता से हीन वह दिन गुजारो, अकेले बैठ जाओ, सप्ताह भर का कूड़ा कचरा सब निकल जाएगा। अक्सर लोग चेतन से अचेतन में जाने से डरते इसीलिए हैं, क्योंकि वहां कीचड़ भरा पड़ा है तुम्हारी मान्यताओं का,
तुम्हारी योजनाओं का, तुम्हारी कल्पनाओं का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी वासनाओं का, सब कीचड़ भरा पड़ा है। यह है सारा अचेतन में। इसलिए जैसे ही आप चेतन से अचेतन में उतरते हो तो एकदम से घबराहट होती है। बाबा आपने तो बोला था भीतर उतर जाओ, बड़ी शांति मिलेगी मिलेगी, लेकिन सच्ची शांति मिलेगी। इस कचरे को भी क्रॉस करना होगा। अगर आपने कोई रास्ता मापना है, किसी मंजिल की तरफ जाना, और रास्ते में कोई ऐसा रास्ता आ गया जो कि कूड़े करकट से युक्त है, और पहुंचना है आपने उस मंजिल तक जो कि बिल्कुल सफाई युक्त है, शीश महल नुमा, तो देखिए वहां तक पहुंचने के लिए इस कूड़े को क्रॉस तो करना ही होगा। उखाई से करो, सुखाई से करो, लेकिन करना पड़ेगा। मजबूरी है, आपने ही इकट्ठा किया है। इसलिए प्रकृति आपको रोकती नहीं, जितना चाहे इकट्ठा कर लो, क्योंकि फिर आपको आपका मल खुद ही ढोना पड़ेगा, प्रकृति नहीं ढोएगी। आप इस मल को साथ लिए लिए चलोगे, जैसे आपको कैंसर होता है, कोई और थोड़े ढोता है उस कैंसर को। उस कैंसर की दुर्गंध आप ही तो ढोते हैं। ये लोग अक्सर कह देते हैं, बाबा ये लोग इतने पाप करते हैं, इनको फल नहीं मिलता। आपको पता नहीं, देखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं कि जो आज ऊहा पोह का संसार, भाग दौड़ की सारी वृत्तियों से युक्त मानव दौड़ता फिर रहा है पागल कुत्ते की तरह, इसको आप पुरस्कार कहते हो? यह भगवान का पुरस्कार है क्या? नहीं, यह पुरस्कार नहीं। यह तुम्हारी वासनाओं के फैलाव के कारण है। तुमने कचरा इकट्ठा किया, उसकी दुर्गंध आपके नाकों में हर वक्त आती रहती है, उसकी स्मेल। आपने इस कैंसर युक्त फोड़े का मवाद साथ लेके चलना सीख लिया है। किसकी तरह? बस जीना चाहते हो, कैसे भी हो जीना चाहते हो। लेकिन संत कहते हैं कि जीना तो वो होता है जो सुख के क्षणों में जिया जाए, जो मस्ती के लम्हों में जिया जाए। ये कैंसर के फोड़ों की दुर्गंध युक्त सड़ांध को साथ लेके भला जिया जाता है। ये बात अलग है कि तुम इस दुर्गंध को साथ साथ लिए जीने के आदी हो गए हो, बस इतना ही है। ये भी आपका संस्कार बन गया है। जैसे ही भीतर उतरोगे, ये सारा गंदगी से भरा हुआ सैलाब तुम्हें मिलेगा। और ध्यान रखना, किसी दूसरे को दायित्व मत देना। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक जो कर्म तुम भोग रहे हो उसके जिम्मेदार तुम। अन्यथा प्रकृति इतनी न तो निर्दयी है, न इतनी कठोर है कि तुम्हें व्यर्थ में ही दंड भुगताए। अवश्य ही तुमने किए होंगे। जागते जागते, सोते सोते तुम्हारे ही हैं। इसलिए प्रकृति कर्मों को भोग के रूप में तुम्हें वापस कर देती है, फल के रूप में। कैसे भोगो? भीतर उतरोगे, आपको गंदगियों का सैलाब नजर आएगा, तो डर के मारे बाहर भाग जाओगे। बड़ी हिम्मतवर चेतना चाहिए भीतर उतरने के लिए।
बहुतेरे लोग तो अपने भीतर जाने से डरते हैं और मुझे सवाल करते हैं, बाबा अपने भीतर कैसे उतरें? मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने भीतर उतरने में डर लगता है, बदबू का सामना करना पड़ता है। ये गलत संस्कार जो आपने पाले ये उभर के सामने आते हैं। दिखता है सारा कचरा कूड़ा जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया, आज भी ढोए जा रहे हो, इससे मुक्त नहीं होना चाहते। बदबू में रहने की आदत हो गई है, यह भी एक संस्कार बन गया है। तो चेतन से अचेतन में उतरे तो किसी तरह आपने अचेतन को भी क्रॉस कर लिया। मैं कहता हूं किसी तरह। उसको खाली करने के ढंग भी मैंने आपको बताया, क्रिया योग में यह खाली भी हो जाता है। क्रिया योग करने के बाद जो आप कहते हो हमारे हाथ कांपते हैं, एकदम से प्रवाहित होती है विचारों की श्रृंखला, वह सब निकासी होती है, कैथारसिस होती है। उसे निकल जाने देने में सहायता करना, उसे निकलने देना। यह एक गर्दो गुबार है जिसने आपके फर्श के ऊपर, अचेतन के फर्श के ऊपर एक ब्रूम लगा दिया है, झाड़ू फेर दिया है। धूल उठेगा और ये धूल उठेगा, इसे बाहर निकल जाने देना। ये बाहर निकलने के लिए ही उठा है, इसको रोकना मत, इतनी कृपा करना। ये तुम अपने ऊपर ही कृपा करोगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। अगर इसे रोक लोगे या इसके पीछे लग जाओगे, दोनों ही स्थितियों में आप मार खाओगे। अगर इसको दबाओगे तो ये खत्म नहीं होगी, ये निकलने के लिए आई हैं। इसको दबा लोगे तो फिर वक्त बेवक्त ये निकलेंगी। अगर इसके साथ हो लोगे, फर्ज करो वासना उठी, अब वासना के साथ हो लिए, भोग लिए, तो फिर आप प्रयाश्चित करोगे। लेकिन था तो ये धूल, इस धूल के साथ आपने संग क्यों किया? ये आपकी गलती है। तो दोनों ही स्थितियों में ये धूल उठेगी और दोनों ही स्थितियों में आप इसको न तो दबाना, न ही इसके संग होना, बस इसको निकलने देना। ये एक कैथारसिस है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लोग कहते हैं इसको जीतना है। नहीं, जीतना नहीं है, बस इसको बाहर निकाल देना है। यह एक वृत्ति आई है, गुबार की तरह आई है। ये धूल के कण हैं, ये गंदगी के कण हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं। बस आप शांत हो जाओ, आप अपनी स्थिति में उतर जाओ, ये बाहर निकल जाएगी धीरे धीरे। अगर आप इसे बाहर निकलने का मौका दे दें, दो ही स्थितियों में आप उलझ सकते हो। या तो इसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाओ, इसको दबा दो, सुप्रेस कर दो, या इन वृत्तियों के संग हो जाओ, इनको भोग लो। और अक्सर हम यही दो काम करते हैं, या तो दबाते हैं या तो इसको भोगते हैं। तीसरी बात का हमें पता ही नहीं। यह झाड़ू चला है हमारे फर्श पर, फर्श साफ हुआ है इससे, कुछ अचेतन का भार घटा है इससे। इस धूल को बाहर निकाल दें, लेकिन आप या तो सुप्रेस करते हो या इसको भोगने में लग जाते हो, इसके संग हो लेते हो। यही गलती बार बार खाते हो, यही गलती सारी उम्र दोहरा लेते हो, और इतनी इतनी उम्र के तुम हो जाते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आती। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि गर्दो गुबार है, किसी भी कारण से बाहर उठा तो इस गुबार को निकल जाने दो, क्योंकि चेतन से ही निकलने का रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। दूसरा रास्ता है इंद्रियों से निकलने का, जो इंद्रियों के छिद्र हैं, फिर उससे निकाल दो, उसको हम भोग कहते हैं। या फिर उनको दबा दो। तो आप इन दोनों में से एक काम करते हो, या तो उसके ऊपर बैठ जाते हो
उसको दबा देते हो, फिर ये दबाने की परतें भीतर इकट्ठी रहती हैं और भीतर इकट्ठी होती होती किसी दिन विस्फोट का रूप धारण कर लेती हैं। ये अकस्मात नहीं होते जो जबरन बलात्कार होते हैं। अन्यथा कौन किसी को कष्ट देना चाहेगा? ये जबरन बलात्कार, और फिर उससे बचने के लिए हत्याएं कर देते हैं, फिर फांसी पे चढ़ जाते हैं। एक क्षण का स्वाद आपको फांसी तक ले गया और आप उससे कुछ सीख नहीं पाते। ये वासना उठी थी, बाहर के दृश्यों को देखकर उठी थी। बेहतर होता कि आप दोनों में से एक काम करते हैं। क्या करते? दबाते भी ना, भोगते भी ना, मात्र ये निकलने के लिए ही आई हैं। इनका प्रयोजन हल कर देने देते, इनको निकल जाने देते, तो आप पाओगे आप वो बड़े हल्के हो गए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे ही आपको, जिसे आप विकार कहते हैं तो वो ऊर्जा का स्वरूप, लेकिन जिसे आप विकार कहते हो वो है तो किसी ने फर्श के ऊपर झाड़ू फेर दिया, किसी ने दुखती रग के ऊपर हाथ लगा दिया। उस क्षण में जो भीतर से गुबार उठता है, जिसे धूल कहते हैं, वो धूल आपकी जिंदगी को नरक भी बना सकती है, स्वर्ग भी बना सकती है। नरक कैसे बनाएगी? नरक बनाएगी जब वो धूल उठेगी, चेतन में आएगी, या तो आप उसके साथ बह लोगे या आप उसको ढक्कन लगा दोगे, जोर लगा के ऊपर बैठ जाओगे उसके। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आ जाते हैं, बाबा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, बुरे बुरे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह अहंकार के। क्या करें उस अवस्था में? बस यही फार्मूला आजमाओ, कोई रोका टोकी ना करो। ये निकलने के लिए आए हैं, मैं बार बार कहता हूं। इनको निकल जाने देना, रास्ता दे देना। आप प्रहरी बन के खड़े मत रहना, ना इनको दबाना ना इनको भोगना। इनको निकल जाने देना, तो आप हल्के हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अगर आपने दबाया तो भी मुक्त नहीं हुए, कहां हुए? वो धूल थी, फिर पानी छिड़क के नीचे बैठा दिया, या भोग लिया, फिर उसी शक्ति को जो निकलने के लिए आए थे आप किसी दूसरे छिद्र से निकालोगे। क्रोध है तो जहरीला करोगे अपने दिमाग को, अपने खून को। सारी इंद्रियां क्षतिग्रस्त होती हैं, आपको पता है। क्रोध के मामले में सारी इंद्रियां क्षतिग्रस्त होती हैं। काम के मसले में सारी इंद्रियां क्षतिग्रस्त होती हैं। कैसे? आपको शायद किसी ने समझाया नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि प्रकृति का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है अपनी संतति को बढ़ाना। आप जो भी कुछ खाते हो, सबसे पहले बनने वाली क्या चीज है? सबसे पहले प्रकृति आपके रिप्रोडक्शन का ख्याल करती है। प्रकृति इस बात का फिक्र नहीं करती कि आपके कितने बच्चे हैं, आपको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपके रिप्रोडक्शन के सिस्टम को पैदा करेगा, वीर को पैदा करेगा, स्पर्म्स को पैदा करेगा, स्त्री के भी तरह अंडाणुओं को पैदा करेगा। उसका यही काम है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन। वंश ना खो जाए, प्रकृति को यह फिक्र है। अब आपने देखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलो, वंश बढ़ोतरी के लिए कर लो, शुभ है, लेकिन उसके बाद क्षणिक आनंद के लिए करो तो यह मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि आनंद के तो और भी बड़े रास्ते हैं, और इससे कहीं ज्यादा आनंद के रास्ते हैं। बस यही मुश्किल खड़ी होती है। दो ढंग हैं। एक ढंग है तानाशाही का,
तानाशाही का ये ढंग है कि विद्रोह को फोर्सेबली दबा दो, दुष्टों को फोर्सेबली मार दो, ये ढंग है। अक्सर तानाशाहों के यही ढंग होते हैं। एक दूसरा भी ढंग है, दूसरा ढंग है बुद्ध का। बुद्ध कहते हैं कि कोई ऐसा प्राणी नहीं जो प्रेम से जीता नहीं जा सके। ये बुद्ध की फिलॉसफी है। और अंगुलीमाल को बुद्ध ब्राह्मण बना देते हैं, नारद रत्नाकर को वाल्मीकि बना देते हैं, सिर्फ प्रेम के कारण। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं। आप पशुओं के माथे के ऊपर हाथ फेरिए, कितना ही क्रूर से क्रूर पशु क्यों ना हो, वह अहिंसक हो जाएगा, वह आपके ऊपर वार नहीं करेगा। मैंने ऐसे ऐसे किस्से पढ़े हैं। जो शेर हिंसक होता है वह संतों के पास आकर बैठ जाता था अहिंसक होकर, और संत उसके माथे को, उसकी पीठ को सहलाते थे। ये भीतर से आई हुई प्रेम की उन तरंगों का परिणाम है जो पशु बड़े अच्छे से पकड़ लेता है, और आप मनुष्य होते हुए भी अच्छे से पकड़ नहीं पाते उन तरंगों को। तो चेतन से आप जाओगे अचेतन में। पक्के पक्के जाने का ढंग बताता हूं। अचेतन के भीतर से पूरे गुजर जाओगे तो सामूहिक अचेतन में जाओगे, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। वहां पर होने वाली घटनाएं ठाठे मार रही हैं, लहरें उठ रही हैं, बड़े ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसलिए मैंने कहा जितना शोर शराबा आप अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में पाओगे, उतना ही ज्यादा ठहराव उससे थोड़ा सा आगा बाउंड्री लाइन से परे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में परम ठहराव पाओगे। तो कलेक्टिव सामूहिक अचेतन में जैसे ही आप प्रवेश कर जाओगे तो आपको होने वाली घटनाओं का पता चल जाएगा। अब यहां पर भी दो रास्ते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का आपको पता तो चल जाएगा कि क्या होगा। एक प्रश्न और भी आया था, उसे साथ ही ले चलें क्योंकि यह प्रश्न रास्ते में पड़ता है। पूछा था, एक संत पुरुष की कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। बस यही बात है जो कंस के साथ हुई। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले फेंक देती हैं, उनकी छायाओं को, परछाइयों को पहले फेंक देती हैं। बस उनका अर्थ है जो होगा वह जंप करके किसी वक्त आपके चेतन में आ जाएगा। अगर सोए पड़े हो तो सपन में आ जाएगा, अगर जाग रहे हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ साफ जंप करेगा, और आप आसपास देखोगे, आपको जैसे किसी ने पुकारा हो, आपको किसी ने आवाज लगाई हो, लेकिन आपको साफ साफ पता चलेगा कि किसी ने मुझे ये कहा है। मार्गदर्शन का यही मतलब है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में पाया है कि अचानक दुख की घड़ियों में किसी ने हमें रास्ता दिखाया, पता नहीं वो था कौन। वह आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस के भीतर से आया। होने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले बिखेर देते हैं। यही कंस के साथ हुआ। वह होने वाली घटना थी। अब यहां दो पोर्शन फिर आ गए। ये घटनाएं होंगी, ये तय हो चुका है। अब आगे क्या होगा
उस व्यक्ति को पता चल गया है तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ होता ही नहीं। तुम्हारे कर्मों के विधान के हिसाब से ही ये भविष्यवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई। जो चेतन में जागते हुए घट गई उसको आकाशवाणी कहते हैं, और जो सुसुप्ति में सोने के बाद स्वप्न के रूप में घट गई उसको भविष्यवाणी कहते हैं। इन बातों को ठीक से समझ लेना। बात तल वही है जहां से आती है कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से। अगर स्वप्न अवस्था में आती है तो भविष्यवाणी, और अगर जागृत अवस्था में आपके भीतर गहन संवेदना छलक जाती है कि ये होगा, कई बार आपको शंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, बस वो यही कुछ होता है। आप कांपने लगते हो अचानक बैठे बैठे, ये ऐसा मेरे मन में क्यों आ रहा है, और कहीं कोई दुर्घटना घटने वाली होती है और आपको पता नहीं होता, बस और घटना घट जाती है। फिर आप कहते हो कि मेरा मन भी घबरा रहा था, मेरा मन बैठा जा रहा था, दिल बैठ रहा था, कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, और हो जाता है। अगर जागृत में इसने जंप ले लिया आपके चेतन में तो इसको कहते हैं आकाशवाणी। अगर स्वप्न में इसने जंप ले लिया, सुषुप्ति की घटना पूरी हुई और स्वप्न की शुरू हुई, उस स्क्रीन के ऊपर घटनाएं आनी शुरू हो गई, तो उसको कहते हैं भविष्यवाणी। अब यहां तक तो आपको समझा गई होगी। आगे कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरी हत्या कर देगा। अभी जो चीजें होनी होती हैं उसको अगर आप टाल दो, अगर कंस समझदार होता तो उन बालिकाओं की हत्या न करता। देवकी को बंदी न बनाता, वासुदेव को बंदी न बनाता। हत्याओं के कारण उसके पापों का घड़ा भरना शुरू हो गया, तो थोड़ी देर और जी लेता, फिर वक्त पे मर जाता तो मरना तो होता ही है। लेकिन इन बालिकाओं का जो 7 बच्चे पहले पैदा हुए हैं, इनको जमीन से दीवार से पटका पटका के मार देना बिल्कुल नवजात ही शिशु, ये कितना बड़ा पाप, अनर्थ, अन्याय होता है। पाप का घड़ा जो थोड़ा रीता रह गया था, पाप पहले भी करता था, लेकिन अक्सर पाप का संस्कार होता है, इसको भी आप ठीक से समझ लेना। जो पाप हम करते हैं उसका संस्कार गहरा हो जाता है, हमें उसे पाप करने में मजा आने लगता है, इसलिए हम रुक नहीं सकते। जिस लीक पर हम चल रहे हैं उस लीक को ही दोहराना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि संस्कार मत पालो। एक तो वैसे ही पशुता की यूनी से ताजा ताजा बाहर आए हो, तो आपके भीतर निश्चित रूप से क्रोध के, काम के संस्कार हैं, क्योंकि भोग योनियां हैं। इन्होंने खाया पिया, लिट गए, ये संस्कार है, भोगने के संस्कार हैं। अगर आप उसको निरंतर बनाए रखते हो मानस जन्म में भी, तो ये संस्कार और गहरे होते जाते हैं, जो कि पशुता के संस्कार थे। क्रोध भी आएगा, काम भी आएगा, नेचुरल नैसर्गिक क्रियाएं हैं, ये होगा। इसलिए पशु कभी कोई पर्दा नहीं करता, ना क्रोध में ना काम में, लेकिन आप पर्दा करते हो। पशुता का सीधा सीधा
नैसर्गिक क्रियाएं। और पहले हमारे समाज ऐसे ही होते थे। पहले अश्लीलता नाम की चीज कम हुआ करती थी, आज ज्यादा है। आज तो जमाना बहुत खराब आ गया है। गुप्त अंगों पे अगर कोई विशेष रंग का कपड़ा डाल लिया जाए तो लोग इतने बुद्धू हो गए हैं तो उसको धर्म के साथ जोड़ लेते हैं। ये मूर्ताएं हैं। आपत्तियां उठती हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन मूढ़मतियों की बातें हैं ये। तो चेतन से अचेतन की यात्रा और अचेतन से कलेक्टिव सामूहिक अचेतन की यात्रा। सामूहिक अचेतन में ये चीजें आपको मिलेंगी। जब आप अभ्यस्त हो जाओगे अपने भीतर उतरने के, तो आपको अकस्मात ही या होने वाली घटनाओं का अंदेशा होना शुरू हो जाएगा। उनको आप रोक सकते हो। इससे पहले जो कर्म कंस ने कर लिए थे वो तो भुगतने पड़ते, उनका कोई उपाय नहीं। जो बीज कंप्यूटर के अंदर फीड हो गए, दे विल ग्रो, वो उगेंगे, फल लगेंगे, फूल लगेंगे और फल भोगने पड़ेंगे। लेकिन बाकी के गड़ा भरने के लिए जो 7 हत्याएं उसने की, जो कन्याओं की हत्याएं उसने की, दीवार से पटक के। हालांकि अगर छोड़ भी देता तो उसको भविष्यवाणी तो पुत्र की हुई थी, 8वां पुत्र, तो ये तो पुत्री है, तो इसको छोड़ दो। यहां तक भी बात ठीक चलती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमेशा दुर्दांत व्यक्ति, हमेशा तानाशाह, हर चीज को जड़ मूल से समाप्त कर देता है। आपकी थोड़ी सी आवाज आई, श्वास भरी, तो वो इतना कायर व्यक्ति है कि इसने श्वास भरी कोई बात होगी तो इसको पटक दो जेल में, इसको मार दो, जैसे कंस ने किया। उस वक्त कोई न्यायकारी नहीं होता था, न्यायकारी वह खुद ही था। तो इन 7 हत्याओं से, उसके पहले की हत्याओं से जो बालिकाएं थीं, उनको छोड़ भी देता तो थोड़ा सा लेट हो जाता। वह जो पहले के किए हुए कर्म थे इतनी जल्दी फलीभूत ना होते तो घड़ा भर जाता। इससे पहले वो रोक देता अपने कुकर्मों को। जागृति लेट आए तो भी अच्छी होती है, लेकिन वो रुका नहीं। और अक्सर रुका करते भी नहीं लोग। वो तो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो पाप करने के बाद किसी क्षण पर उनकी इंतहा हो जाए, घड़ा भर जाए, तभी रुक जाते हैं। अभी रीता होता है घड़ा, तो फिर वक्त लग जाता है। जो होने वाली घटनाएं जब फलीभूत होंगी, मेरी बातों को समझ रहे हो ना आप? होने वाली घटनाएं जो फलीभूत होंगी अपने अतीत के कर्मों के कारण, वो भोग ली जाएंगी, बस आगे से हम नहीं करेंगे। इतना भी अगर आप कर लो, आज से ही निश्चय कर लो कि पाप नहीं करेंगे, गड़े को और नहीं भरेंगे। जितना भर गया हमें पता नहीं, लेकिन और नहीं भरेंगे। जितना करेंगे पुण्य करेंगे। तो भी जो आपने बीज दिया वह तो उगेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद आप सहजता में जियो, उसकी मर्जी से जियो, तो आपके नए पापों का बनना बंद हो जाएगा। आपका घड़ा जो भर जाता, अगर आप इसी रास्ते के ऊपर चलते रहते, वह अब भरेगा नहीं। वह बस रीता होता जाएगा आपके भोगों के साथ।
लेकिन कंस ने ऐसा किया नहीं। किसी छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को, एक दिन के बच्चे को दीवार के साथ टकरा के मार देना, निर्दोष प्राणी को, और फिर पाप का घड़ा भर गया। और प्रकृति ने पहले ये एक वार्निंग के रूप में दिया था कि ऐसा होगा। देवकी का 8वां पुत्र, लेकिन उसने पहले के सभी बीज समाप्त कर दिए और 8वें की तलाश वो कर नहीं सका। और जब 8वें की तलाश हुई तो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। इतने वर्ष बीतने के बाद उसकी खुद की शक्ति भी क्षीण होती गई और पाप के प्रभाव ज्यादा बढ़ते गए, इसलिए वो हार गया। कृष्ण के हाथों वह मारा गया। यह क्या था? यह आकाशवाणी उसी तल से आई जिस तल से भविष्यवाणी आती है। उस पर पहुंचा कैसे जा सकता है? मैंने आपको बता दिया, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। ये सब रास्ते की चीजें हैं। मैंने बताया कि कोलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस के पास पहुंचने के लिए ये रास्ते तय करने पड़ते हैं। सुपर अनकॉन्शियस में से होकर जाना पड़ता है। पहले कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, फिर कोलेक्टिव कॉन्शियस। तो आपने पहुंचना है कोलेक्टिव कॉन्शियस, जिसे हम समाधि कहते हैं, संबोधि कहते हैं। ये सीधी सीधी साइंटिफिक प्रक्रिया है और परमात्मा की प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। ये आपकी किसी ने बनाई नहीं है व्यक्ति ने। ये सिर्फ रास्ता जिन्होंने देखा उन्होंने उल्लिखित किया कि ये रास्ता है वहां पहुंचने का। सीधी सीधी स्टेयर्स, पौड़ियां। तो पहले चेतन, फिर अचेतन, फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन, अचेतन, और फिर उसके बाद वही परमात्मा का तत्व जो सब जगह व्यापक है। सुपर कॉन्शियसनेस सबका इकट्ठा, इसलिए भीतर जाके पता चलता है उस तल पे कि हम सब भीतर से इकट्ठे हैं। जैसे आपका सारा शरीर आपका है, किसी ने अंगुली काट दी, दर्द आपको होगा, सारे शरीर को भोगना पड़ेगा। इसलिए आज पूरी मानवता दुखी है। कारण यह है कि सभी दुष्ट मनुष्य निरीह पशुओं का कत्ल कर रहे हैं खाने के लिए। यद्यपि मनुष्य को खाने के लिए और बहुत सी चीजें बनाई हैं परमात्मा ने। भीतर की संरचना जो बनाई है, इतनी लंबी पाइपलाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, 22-24 फुट लंबा ट्रैक्ट। शेर का इतना नहीं होता, 5-7 फुट का ट्रैक्ट होता है। उसको मांस की जरूरत है, उसका मांस ही, वो घास ना खा पाएगा। शेर घास खाएगा तो पचेगा भी नहीं, लेकिन आप मांस खाओगे तो उसका आपको पता नहीं, आपको दुष्परिणाम उसके होंगे क्या। तो इसलिए मैंने कहा था, जो काम के भीतर आप क्षणिक स्वाद के लिए अपना वो अमूल्य धरोहर वीर्यपात करवा देते हो, फिर प्रकृति बाकी के सारे काम छोड़ के मेन फंक्शन के ऊपर आ जाती है। क्या है मेन फंक्शन? मैंने पहले समझाया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपके शरीर में से खून निकाल लिया डॉक्टर ने एक बोतल, तो प्रकृति सबसे पहले क्या करेगी? प्रकृति सबसे पहले आपके खून को बराबर करने में जुट जाएगी, क्योंकि एक बोतल खून निकला है। तो जितना भी आप खाओगे आहार, शेर भर दूध पी लोगे, 2 अंडे खा लोगे, 4 अंडे खा लोगे, सब्जी खा लोगे, न्यूट्रिशनल चीजें खा लोगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट युक्त चीजें ले लोगे, तो सबसे पहले काम करेगी प्रकृति आपको खून की पूर्ति करने हेतु। प्रकृति का काम ही यही है। जहां कहीं अभाव हो वहां भर दो, और आप कृत्रिम अभाव पैदा करते हो अपने वीर्य को निकाल कर।
तो प्रकृति को ये एक्स्ट्रा दायित्व सौंप देते हो। किसके लिए? महज क्षणिक आनंद के लिए। बहुत कहने के बावजूद भी संत कह कह के मर गए, चले गए। आपके दिमाग के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी। 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक बुद्ध 50,000 भिक्षुओं में बिल्कुल परिपूर्ण ब्रह्मचर्य से, शुद्ध आहार व्यवहार के साथ, कटु वचन भी ना बोला, गांव गांव जाते रहे। उन्होंने कभी ख्याल भी नहीं किया अपना ये अमूल्य धरोहर क्षय करने का। और बहुत से संतों की बातें, किस किस की बात करूं, सभी संत निकल जाते। बाबा नानक कितनी कितनी दूर तक गए और आनंद को इस बात का शक था। किताबों में आपको नहीं मिलेगा। आनंद को शक था, तो उसने कहा प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, एक शर्त पर, आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं। क्या शर्त है बंदे? मैं सदा आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। कोई बात नहीं, साथ रह लेना, सभी के साथ हूं मैं। ये 50,000 मेरे शिष्य मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं, आप बिल्कुल साथ रह लेना। तो वह सदा साथ ही रहा। उसको शक था कि इस व्यक्ति में अवश्य ही काम क्रोध उठेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काश उसे शर्मिंदगी ही झेलनी पड़ी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये एक परीक्षा भी है। जो अभी अपने आनंद के वीर्य वीर्यपात करता है, संतानोत्पत्ति कर लिए करता है, ये बात अलग है। वो पैदा भी इसलिए होता है, वह बिल्कुल फंक्शन हेतु जिसके कारण वो पैदा हुए उसका इस्तेमाल करे तो बिल्कुल ठीक। इसलिए कृष्ण एनलाइटेंड है, बच्चे पैदा ही करते चले जाते हैं। राम भी एनलाइटेंड है, 2 बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन उसके बाद हर घड़ी उनका पेशा नहीं है। वो जानते हैं कि इससे ज्यादा कहीं अखंड आनंद किसी और चीज में है। तो अगर किसी व्यक्ति को परखना हो तो यह ज्ञानी का लक्षण भी है। सीधी सीधी बात, जिसको हीरा मिल गया उसके हाथों की मुट्ठियों की कंकड़ पत्थर छूट जाएगी। सीधा सा फार्मूला है, ज्यादा मगज खपाई की जरूरत नहीं। जिसको मिल गया वो चरम सुख, अखंड आनंद, वह छोटे सुखों में भटकेगा ही नहीं। इसलिए वो तमाम प्रकार के सुख लेना बंद कर देगा, जिसे आप स्वाद कहते हो। मुझे लोग अक्सर पूछ लेते हैं, बाबा आप गोलगप्पे नहीं खाते, आप बल्ले नहीं खाते, आप पकोड़े नहीं खाते, पनीर के ये ला दूं वो ला दूं। सुबह सुबह रोज मुझे सुबह की राम राम, बाबा रसगुल्ला खा, ये चाय पी लो, तो दोपहर की एक रसगुल्ला तो खा ही लो। ये क्या बकवास? तुम आए किस लिए हो? लेकिन हमारी पुरानी आदत है, हम शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, हम व्यक्तियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे फॉलोवर्स कितने हैं इसमें हमें आनंद आता है, हमारे हालांकि कोई साथ नहीं जाता। आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, आपका एक भी फॉलोवर ना हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरते दम आपके साथ कोई जाता नहीं, और संबोधि के क्षण में भी आपके साथ कोई नहीं जाता। ये 2 महत्व घटनाएं दूसरे के बिना घटती हैं, और दूसरा हो तो घटती नहीं। इसलिए कम्यून में कभी कोई व्यक्ति, इस बात को लिख लेना, कम्यून में कभी कोई व्यक्ति एनलाइटेंड होता ही, और कम्यून में कोई व्यक्ति किसी के साथ मरता नहीं। जो मरता है अकेला मरता है, कहीं भी मरे। तो चेतन से अचेतन, अचेतन से
कोलेक्टिव अचेतन, और कोलेक्टिव अचेतन से ये सारी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं, इसमें शुद्धता भी आती है। तो पतंजलि ने ऐसा ही नहीं, ये 8 यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब सिद्ध करने के पश्चात 8वें अंग पे पहुंचने की कवायद रखी थी। बड़े शुद्ध गणितज्ञ थे वो, ऐसे ऐसे साफ साफ आपको पूड़ियां गनाती नहीं। यम साधो सत्य अहिंसा स्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, फिर नियम साधो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो। धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग का मार्ग पतंजलि ने यूं ही नहीं बना दिया, महावीर ने भी यूं ही नहीं बना दिया। ये जो वीर, ये जो अतुल संपदा ओज बन सकती है, यद्यपि आज का साइंस कहेगा देख लिया चीर फाड़ करके, वो तो किसी चीज को मानता नहीं, न कुंडलिनी को मानता है, न चक्रों को मानता है। ऐसा कुछ चीर फाड़ के देख लिया, रोज चीर फाड़ के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, है ही नहीं। और जो दिखता नहीं वो है ही नहीं। तो बहुत से तारे हैं जो हर्बल टेलीस्कोप से अब तक दिखे नहीं और आज जेम्स वेब से दिख रहे हैं। तो क्या वो पहले नहीं थे लेकिन दिख नहीं रहे थे, आज दिख गया। तो कोई वक्त आएगा शायद ऐसा कोई आप बाहर का यंत्र बना लो जिससे आपके चक्रों का साफ साफ दर्शन हो सके, कुंडलिनी का साफ साफ दर्शन हो सके। ज्यादा संभावना है कि विज्ञान किसी दिन इसको खोजेगा और वो तत्व भी खोजेगा जो हाइपोथैलेमस को उत्तेजित करता है। अब तक तो ये धारणा है, पहले धारणा थी कि पिट्यूटरी बाकी सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, फिर धारणा आई कि नहीं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। अब यहीं पे ठहर गया विज्ञान, लेकिन अभी और बाकी है, अभी किसी दिन खोजेगा। अभी कुछ और भी है जो हाइपोथैलेमस को भी उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कि ऐसा करो, वह भी खोजा नहीं गया। और फिर उसके बाद कुछ और भी है, बहुत से हैं आयाम, वो सभी धीरे धीरे खोज लिए जाएंगे। ज्यादा संभावना है बशर्ते के अंधभक्त पैदा ना। अंधभक्त तो कुछ भी नहीं जानते, उनके भीतर बुद्धि नहीं होती, इन्वेंशन नहीं कर सकते। अगर आइंस्टीन यहां पैदा हुए होते, न्यूटन यहां पैदा हुए होते, तो वह बस मात्र घर में बैठ के या किसी मंदिर मस्जिद में बैठ के राम राम या अल्लाह अल्लाह कर रहे होते और लड़ाई झगड़े कर रहे होते। ये तुमने ही संस्कार देने हैं अपने बच्चों को, इसलिए बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा मत देना। बच्चों को बचपन में ध्यान की शिक्षा देना, अपने ही भीतर कैसे उतरना है ये सिखाना। कोई जप हाथ में माला मत पकड़ा देना। तुम जिस जगह जाते हो वहां का कूड़ा कचरा उसके हाथों में मत दे देना। अगर कुछ देना ही है तो कैसे आप ध्यान में चले जाओ, कैसे आप निष्क्रिय अवस्था में चले जाओ, कैसे आप उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां जाके विश्राम मिलता है, जिसे कबीर कहते हैं अनहद में विश्राम। तो ये क्या था? ये उस तल से आई हुई जंप करके एक भविष्यवाणी जो कि जागृत में हुई, इसलिए इसको आकाशवाणी कहा गया। अगर यही चीज स्वप्न में आती तो उसको भविष्यवाणी कहा जाता। अब इसके दो प्रारूप मैंने इसको बता दिया आपको कि पहले जो आपने किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये आगाह भी करता है कि ऐसा भर गया है बस पाप का घड़ा, अब रुक जाओ। अब तुम इसको थोड़ा डीले कर सकते हो अगर रुक जाओगे तो।
बुरे बंद कर दो, अच्छे करने शुरू कर दो। अच्छा यानी तुम्हारा सेवा, समर्पण, दूसरों की सहायता। लोभ त्याग दो, दूसरों को गुलाम बनाना छोड़ दो, ये पाप है। अगर तुम सभी करते रहे तो पाप का घड़ा भर जाएगा। अगर तुम थोड़ा चेत गए और उसको बंद कर दिया, इस धारा को तोड़ दिया, तो फिर जो पुराने थे बस वहीं तक रह जाएंगे, नया नहीं रहेगा। प्रकृति एक काशन करती है कि घड़ा भरने के करीब है। इसे कहते हैं आकाशवाणी। आती उसी तल से। जो प्रबुद्ध जन हैं वो जाके खुद देख सकते हैं, क्योंकि अभ्यस्त हो गए, वो तो रोज आते जाते हैं। कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक वो रोज आते जाते हैं। रोज रोज का मतलब दिन में हजारों बार जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। आपसे बातचीत करे, जंप कर गए भीतर। बीच लोग कहते हैं वाह आप जवाब नहीं देते। भाई क्या करूं, आपके कूड़े कबाड़े का जवाब कौन देगा? ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। मेरे शिष्य मुझे कहते हैं बाबा आप रात को दर्शन देना मुझे, आप सूक्ष्म शरीर से मुझे दर्शन देना। आप क्या नहीं कर सकते? यानी गुरु को गुलाम बना दिया है। गुरु था, गुरु गुलाम बना दिया। मेरे ढंग से चलो, ये तानाशाही। और तुम जिसे बुलाते हो सूक्ष्म देह को, वो आपके आसपास ही फिर रही हैं, आपको दिखाई पड़ती हैं। जब देखने की आंख नहीं है तो काहे मुझे बुलाते हो? मैं आ भी गया तो पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। इसलिए इन मूर्ताओं को त्यागो। मैंने बहुत बार कहा है, अपना लक्ष्य पहचान। नो दाय सेल्फ। एम देखो तुम्हारा क्या है, जरूरत देखो तुम्हारी क्या है। जरूरत तो तुम्हारी है आनंद की, अखंड आनंद की। सभी की एक ही जरूरत है। प्रश्न चाहे कुछ भी पूछ ले, मैं भी जवाब दे दिया करता हूं। बस जवाब देता हूं। आप अक्सर देखते हैं और लोग मुझे कह देते हैं आपकी बातों में जिस प्रश्न से चले थे वहां से आप भटक गए। नहीं, मैं नहीं भटका। मैं जो बोलना चाहता था वो दाव खेल जाता हूं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हें हिप्नोटाइज कर लेता हूं। तुमने जो प्रश्न पूछा था उसका पूरा पूरा उत्तर मैंने कब दिया। मैं बोलना तो जो चाहता हूं वही बोल जाता हूं, शुरू कर लेता हूं तुम्हारे प्रश्न से, बात अलग है। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूं बोलता मैं वही हूं। या आप ये गलती मत कर लेना कि जो आप प्रश्न पूछते हैं मैं सिर्फ वही बोलता हूं। मैं बहुत कुछ और बोल देता हूं। इसलिए अक्सर मुझे ये लोग कहते हैं कि आप ओशन ऑफ नॉलेज हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, ओशन ऑफ सीक्रेट्स हैं। आपके पास ऐसी ऐसी गुप्त सूचनाएं हैं जो कि समुद्र के भीतर गहरे तलों में होती हैं। आपको पता है समुद्र के भीतर जितने गहरे तल हैं, विज्ञान ने कितने भी तरक्की कर ली हो, पूरे समुद्र की था को अभी पा नहीं सका। देखिए मंगल तक पहुंचने की चेष्टा और यहां धरती का समुद्र तक छान नहीं पाया। पूछो आप, गर्दन झुका लेंगे, नहीं पता। साइंटिस्ट गर्दन झुका लेंगे, नहीं पता हमें। पूरा पूरा हम समुद्र को छान नहीं पाए और स्वप्न देखते हैं मंगल के ऊपर बस्तियां बिछाने के। चेतन अचेतन, कलेक्टिव, सामूहिक अचेतन और सामूहिक चेतन, ये आपकी यात्रा। किसी भी रूप में मैं इसे वर्णित कर दूं, यात्रा आपकी यही है। आपने पहुंचना है चौथे में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। वहां ठहराव है, वहां आनंद है,
वहां शांति है, वहीं खुमारी है और वहीं उछल के आपको कभी कभी आती है। उसी में आप मस्त होते, कभी कभी आपको पता नहीं चलता ये मस्त हवाएं कहां से आती हैं। वो आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आती हैं, बस आपको पता नहीं होता। और ये जो सूचनाएं आती हैं ये भी नहीं पता होता, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस से आती हैं, जो कंस के पास आई, जो आपको भी कभी कभी आती होंगी। आज आप सोचते हो, मुझे अक्सर लोग कह देते हैं बाबा हम सोचते हैं अगले दिन जो वीडियो आती है वही आती है। आप अंतर्यामी हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं। आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं, जो बोलना चाहता हूं वो बोलता हूं। और ये महाशय एक महाशय, आप क्या नहीं कर सकते? आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हो, मुझे दर्शन दे दीजिए, वो ही मूर्खता जो सदा से कर रहा हूं। अरे भाई तुम्हें जरूरत किस बात की है? ढूंढते हो आनंद, मेरे दर्शन से वो आएगा नहीं। फिर दर्शन के लिए आंखें चाहिए, वो आपके भीतर कैपेसिटी है। तो ऐसी मूड मूड बातें करते। ये पात्र भिखारी का पात्र है, इसमें उंडेल दो, शक्तिपात कर दो। ये बाबा आप दर्शन दो। अंधा कहे सूरज से कि आपको सौगंध लगे हनुमान की, मुझे दर्शन दो। वो चाहता हुआ भी दर्शन नहीं दे पाएगा। तो चाहता तो रोज है, रोज निकलता है। अंधा देख पाता है? नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि आंखें नहीं। अगर देखनी ही है आपके आसपास हजारों की तादाद में, आपके शरीर के आर पार होती हुई हजारों की संख्या में ये सूक्ष्म चेतनाएं आपके भीतर से लगातार गुजर रही हैं, आपको इनका पता चलता है? तो मैं भी गुजर जाऊंगा तो आपको क्या पता लगेगा? तो ऐसे ऐसे मूढ़ प्रश्न करने से बचें। तो प्रश्न शोभा नहीं देते, बस आपको उलझा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी मन की मान्यताएं आपके ध्यान को भटकाने के लिए ही हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं और आप इनके पीछे लग जाते हो। वो ही बात, आप धूल के पीछे लग गए। मुझे तो आप दर्शन दे ही दो। बाबा क्या करेगा? कभी कोई दर्शन दे पाया? पिट के मर जाते हो आप। दर्शन दो भगवान राम मोही अखियां प्यासी रहे, कभी आया हो? नहीं। दर्शन मांगना भी मत। आंखें पैदा करना जो तुम ही कर सकते हो। राम कुछ नहीं कर सकते, आंखें तो आपको ही पैदा करनी होंगी। राम तो सामने ही खड़े, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो क्या हुआ कंस को? बहुत से जीवन में मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। दोपहर की एक शाम ढल रही थी। मैं अपनी तीसरी मंजिल के ऊपर, तो मंजिला मकान था, वहां विश्राम कर रहा था। दोपहर ढल चुकी थी, मैं थोड़ा थक गया था। तो मेरी आदत थी मैं नीचे मोटा गद्दा बिछा लेता था, उसके ऊपर आराम करता था। तो मैं विश्राम कर रहा था। एक दृष्टांत आता है मुझे, 1982 की बात है, बिफोर एनलाइटनमेंट। तो मेरे चलचित्र चलता है मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं जा रहा हूं आराम से अपने रास्ते पर। एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, और उसने वो पत्थर उठा के मेरे माथे में मारा। ये सारा कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पे चल रहा है। 1982 की घटना है। वो पत्थर उठा के उसने मेरे माथे के ऊपर मारा जोर से, और माथा खुल गया और धार निकली खून की।
और हड़बड़ाहट मेरी आंख खुल गई है। कुछ देर तक दिल धड़कता रहा, पसीना आया, यद्यपि महीना गर्मी का नहीं था। ये क्या हुआ? उस व्यक्ति की तस्वीर मैंने साफ साफ देखी। मैंने आराम से बैठा, ठंडे पानी से मैंने अपना मुंह धोया, आराम से बैठा, चौकड़ी मार के अपने आप को एकत्रित किया, विचार किया कि यह क्या है तो प्रकृति का कोई आदेश। बाद में मुझे समझाया, एक व्यक्ति था जिससे मैंने लाखों रुपए लेने थे, मैं छोड़ के भागने वाला था और मुझे पता नहीं था, लेकिन प्रकृति तो सब जानती है कि यह निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा। प्रकृति ने मुझे आगाह कर दिया और मैं उसकी इशारे को समझ गया और सच हुई यह बात। मैंने यथा तथा पैसा लोगों का था, मेरी सिर्फ जिम्मेवारी थी। मेरे भाई की मृत्यु के पश्चात उन चीजों का कार्यभार इंचार्ज मैंने सौंप लिया था खुद के ऊपर कि मैं संभालूंगा। व्यवधान बड़ा पड़ गया था, शोर शराबा बहुत हो गया था। मैंने ये सारा संभाला कि सारी व्यवस्था मैं देखूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मुझे ये दृष्टांत आता है। दिन में सोया पड़ा, बोबरा खुल गया, स्पष्ट मैंने देखा प्रकृति की भाषा चित्रों की भाषा है। प्रकृति आपको होने वाली घटनाएं चित्रों के माध्यम से दिखाती है। अब इस बात को आप नोट कर लेना। इसलिए स्वप्न हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप जागना मत। ब्रह्म वेला में तो बिल्कुल मत जागना, क्योंकि यही वक्त है जब आपकी नींद पूरी होगी, गहन सुषुप्ति से तुम स्वप्न में आओगे। तब रंग बखेरेगी प्रकृति होने वाली घटनाओं को आपको बताएगी और किसी भी क्षण आपको बहुत भारी अच्छी या बुरी संकेत मिल सकते हैं, आप संभल सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुबह उठ के यह बकवासबाजी बंद करना। ब्रह्म मुहूर्त नाम की कोई चीज नहीं होती। वो बस अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आप उठना मत, आप सोए रहना। किसी दिन शायद सुबह सुबह बहुत प्रकृति तो सदा से दयालु है, बस आप ग्रहण करने में समर्थ हो जाओ तो आप उस वक्त ग्रहण करने में समर्थ हो तो रात्रि भर का पूर्ण विश्राम आपके चित्त को मिल गया है। आपका पर्दा बिल्कुल निरोल साफ है, उसके ऊपर वो तस्वीरें खुद जाती हैं। तो सुबह सुबह प्रकृति जो आपको बताना चाहती है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप उठना मत, क्योंकि उठ के तो आप कुछ नहीं पाओगे। ये तो सब बकवास है। ब्रह्म मुहूर्त में ये होता है, वो होता है, ये कुछ नहीं होता। किसने पाया बता दो मुझे। एक भी व्यक्ति लेके आओ, एक भी व्यक्ति मुझे आके बता दे कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये पाया। नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने पाया ही ना, किसी ने भी ब्रह्म मुहूर्त में पाया ना। रात को मिला नानक को, दोपहर को मिला महावीर को, और कोई आसन नहीं था, गोदोहासन। नदिया के किनारे बैठे गुरु नानक। काली रात का बेला, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तो सिर्फ वही है जिसमें आपको आपका ब्रह्म दिख जाए, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अन्यथा कोई ब्रह्म मुहूर्त बाहर के कालखंड को नहीं कहते। ब्रह्म मुहूर्त वो जब आपको आपके भीतर के ब्रह्म के दर्शन हो जाए, एक रिफ्लेक्शन मिल जाए। तो बुद्ध को मिला जब उसकी नींद खुली, पूरा फ्रेश था, तो उसकी आंख गई, भोर का तारा डूब रहा था। ये घटना घट गई। कबीर को मिला तो सुबह, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं मिला। सभी संतों को जब मिला
उसका कोई ब्रह्म मुहूर्त से संबंध ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ ही आपने गलत ले लिया। ब्रह्म मुहूर्त का सही अर्थ ये था, वो मुहूर्त जिस कालखंड में आपको अपने भीतर के ब्रह्म के दर्शन हो गए। अहम ब्रह्मस्म, मैं ब्रह्म हूं, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कोई कालखंड की वेला नहीं होती बाहर की, कि इतने बजकर इतने मिनट से इतने बजकर इतने मिनट तक होता है। ये सब बकवास है। इनके ऊपर मत जाना आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं जिम्मेवार हूं इस बात का। कोई कालखंड नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त वही होता है, फिर दोहरा दूं, जिस खंड में आपको पता चल जाए कि आप ब्रह्म हैं। किसी को दोपहर पता चलता है, किसी को रात पता चलता है। कोई शुक्ल पक्ष नहीं, कोई अंधेर पक्ष नहीं। बुद्ध को शुक्ल पक्ष में मिलते हैं पूर्णमासी, नानक को अमावस्या के दिन मिलते हैं काली रात में। अब भला क्या मुकाबला करोगे आप? इसको कोई सिद्धांत मानोगे, नियमों की तरह मानोगे? बुद्ध चमकती हुई रात में, चंद्रमा पूर्ण होता है तब मिलते हैं, और नानक बिल्कुल अंधेरी रात में, अमावस्या की काली रात में उसको पा लेते हैं। तो मुहूर्त कैसे हुआ? मुहूर्त वही ब्रह्म मुहूर्त जिसमें आपको आपके भीतर का ब्रह्म दिख जाए, अहम ब्रह्मस्मि, जिस वेला में पता चल जाए, वही ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए। अन्यथा ब्रह्म मुहूर्त किसी बाहर के कालखंड को नहीं कहते। हाँ, अगर जाग खुल जाए तो बात अलग है, अगर नींद नहीं आए तो बात अलग है, नींद पूरी हो गई हो तो बात अलग है। दैट इज अ सेपरेट मैटर। क्या है आकाशवाणी? आकाशवाणी और भविष्यवाणी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो मुझे मेरा भोवरा खुल गया, मैं समझ गया। मैंने यदा कदा जैसा भी हुआ उस व्यक्ति से पैसा मांग लिया, क्योंकि वो लोगों का था। उस व्यक्ति ने मुझे पैसा दे दिया क्योंकि अभी उसकी शान शौकत बनी हुई थी। मेरे ही शहर की घटना है। जब उसने मुझे सारा पैसा दे दिया तो मैंने उसको बुलाया, वह मेरे पास आ गया। एक उस्ताद की तरह ही मेरी वो पूजा करता था, मुझे मान देता था। मैंने उसको तीसरे कमरे में बुला लिया। दुकान के तीन कमरे थे। मैंने कहा बैठ जाओ। बैठ गया। मैंने कहा तू मेरी बात सुन ले। हाँ, तू यहां से भाग जाएगा, तू फेल होने की कगार पे है। कैसे? तू देख कि कैसे, मुझे नहीं पता। मुझे प्रकृति ने तुम्हारा सब भीतर का खोखलापन बता दिया है। अब तू देख, तूने कैसे बचना है। तू सारी बैलेंस शीट देख ले अपनी, तूने क्या लेना है क्या देना है। और उसने वहीं बैठा अपनी बैलेंस शीट एक तरफ होके बना ली। उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो उसे पता चला कि उसे लाखों रुपए का नुकसान है। सस्ते जमाने में 82 की बात करता हूं, 41 वर्ष पहले, कितनी सस्ता जमाना था। लाखों रुपए का नुकसान उसे। कहता फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा तू भाग जा यहां से। मैंने उसे तरकीब भी बताई। उस दिन 31 मार्च थी। मैंने कहा कल 1 अप्रैल, लोग समझ जाएंगे, गिदड़बाह के लोग समझ जाएंगे कौन था वो व्यक्ति। कल तू निर्धारित हो जाएगा। वो कहता है कल मैंने किस्त खोलनी है। मैंने कहा तू भाग जा। कैसा किस्त खोलेगा? तेरे पास है तो कुछ है ही नहीं। तू इतना कर्जदार है, इसकी परिपूर्ति कैसे करेगा? तेरे घर वाले तुझे देंगे कुछ नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? तू भाग जा बस, और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो उसने सारा बैलेंस शीट अच्छी तरह से फिर चेक किया। वो ही नुकसान, कई लाखों का नुकसान। देना सबका, लेना किसी से भी नहीं।
आपको कैसे पता चला? बैलेंस शीट मेरी? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था, मुझे भी प्रकृति ने आगाह किया। इसलिए आपने देखा पिछले कुछ दिनों में मैंने तुमसे पैसा ले लिया और जिनका था उनको वापस कर दिया। हाँ, ऐसा किया, बस इसलिए किया। ठीक है, तो घबरा गया वो, तो अब क्या करूं? मैंने कहा तुम्हें कहा तो तुम भाग जा। कल 1 अप्रैल है, तू कल नदारद होगा और कुछ लोगों की टीम बना ले। तो उसने वैसा ही किया। 1 अप्रैल को उसने अपने सारे मेंबर्स की मीटिंग बुलाई। तू साफ साफ बोल दे, मैंने कहा लोग कहेंगे ये मजाक है, 1 अप्रैल या अप्रैल फूल मना रहा है, लेकिन तू सच सच बोल दे और उसके बाद रात को फरार हो जा। तरकीब भी मैंने ही बताई। तो उसने सभी को इकट्ठा किया। उसने कहा देखो भाई, हाथ जोड़ लिए, मेरे पास कुल पूंजी इतनी और मैंने आप सबका इतना इतना देना, सभी आदमी को बुला दिया, आपका इतना देना, आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना। हाँ हाँ हाँ, बड़ा ईमानदार आदमी है, सब याद है इसको, उंगलियों पे याद है। कहता बिल्कुल याद है, लेकिन मेरे पास देने को है नहीं, मैं भाग जाता हूं, तुम मेरा कर लो जो होता है। तो जो 5-4 उसने बनाए थे अपने, उन्हें हल्ला मचा दिया कि अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। और वो भाग गया, और भाग गया तो फिर आया नहीं 10-12 साल। खैर, समझ जाएंगे मेरे गिद्दड़बा के लोग, जो इस वीडियो को सुनेंगे समझ जाएंगे कौन था वो। आज तो खैर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा, प्रकृति ने मुझे आगाह कर दिया ऐसा होने वाला है। समझा जाता है समझ जा, नहीं समझा जाता है तेरी मुझ, तुझे आगाह कर दिया है, ऐसा होता है। भविष्यवाणी की ये आकाशवाणी थी कि बस पाप का घड़ा भरने वाला है, अभी रुक जा, अगर जल्दी से फूटने नहीं देना चाहता तो रुक जा। लेकिन रुका नहीं, बस इसलिए पाप का घड़ा फूट गया। इसे कहते हैं आकाशवाणी। पर मिलेगा कैसे? मिलेगा जैसे मैंने आपसे कहा, खुद ही को मिटा के उस तल के ऊपर पहुंचोगे। कभी कभी वो चीजें उछलकर स्वभावतः भी बाहर आ जाती हैं, ये प्रकृति की मेहर ही समझो। लेकिन अगर आप अपनी इंटेंशनली उस अवस्था में जाना चाहते हो तो फिर आपको यही करना होगा, चेतन से अचेतन और अचेतन से कलेक्टिव अचेतन। वहां पर सब होने वाली घटनाएं सभी के जीवन की पड़ी, वहां आप आराम से देख सकते हो। पहुंचे कैसे? तुम्हारा ये जुड़ाव, तुम्हारा ये लगाव, तुम्हारी ये चिपकाहटें बाहर के पदार्थों के साथ ही, शरीर के साथ ही, इंद्रियों के साथ ही, इसको घटाते चले जाओ, रोज घटाते चले जाओ, ध्यान करते करते करते। मोया बाज ना मिलदा सजन वे, मोया बाज ना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। मोया बाज ना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। मोया बाज ना मिलदा सजन वे। धन्यवाद।